नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे और इस प्रैक्टिस सेट में आपको पूरे 50 प्रश्न मिलेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। तो चलिए आज का ये प्रैक्टिस सेट हल करते हैं। आपको अगर प्रैक्टिस सेट अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिए, जिससे आज के इस क्लास में अधिक से अधिक लोग जुड़ जाएं। तो चलिए आज के प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। अकबर के समय चित्रित पोथी रज्मनामा अनुवाद है, तो बताइएगा रज्मनामा किसका अनुवाद है? रामायण का, कि गीत गोविंद का, कि पंचतंत्र का, कि महाभारत का? तो जितने लोगों ने ऑप्शन डी जवाब दिया बिल्कुल सही जवाब है। महाभारत का अनुवाद है रज्मनामा। रज्मनामा का अर्थ होता है युद्धों की पुस्तक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 52। होशंगाबाद में प्राप्त प्रागैतिहासिक काल के चित्र बने हैं गुफाओं में, घरों में, शैलाश्रयों पे, की लकड़ी पर? सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे जितने लोगों ने ऑप्शन सी जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। शैलाश्रयों में। होशंगाबाद जो कि मध्य प्रदेश में है, वहाँ पर प्राप्त प्रागैतिहासिक काल के जो चित्र बने हैं वो शैलाश्रयों पर बने हुए हैं। अगला प्रश्न है। जहांगीर कालीन मुगल चित्र शैली का सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? अब्दुल समद, कि मंसूर, कि बशावन, या फारूक कुलमान? तो आपका सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मंसूर। तो जहांगीर के दरबार का श्रेष्ठ चित्रकार मंसूर था, जो कि पशु पक्षियों का बहुत ही विशिष्ट चित्रकार था मंसूर। अगला प्रश्न देखते हैं। पाल कली का जन्म वर्ष क्या है? बताइएगा कि पाल कली का जन्म वर्ष क्या है? 1887 ईस्वी, 1879 ईस्वी, 1880 ईस्वी के 1887 ईस्वी? तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, 1879 ईस्वी। अगला प्रश्न देखते हैं। अकबरकालीन पोथी अनवर ए सुहेली अनुवाद है किसका? रामायण का, गीत गोविंद का, पंचतंत्र का, महाभारत का? तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? तो जितने लोगों ने ऑप्शन सी जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है पंचतंत्र का। तो अनवर ए सुहेली जो प्रसिद्ध कहानी संग्रह है पंचतंत्र का ईरानी संस्करण है। अगला प्रश्न देखते हैं। अजंता गुफा में बोधिसत्व पद्मपाणि चित्र किस गुफा में है? गुफा संख्या 1, कि 11, की गुफा संख्या 1, की 17? यहाँ 2 बार दे दिया गया है, ए और सी। तो सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा गुफा संख्या 1 में। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। इनमें से अभिव्यंजनावादी कलाकार नहीं है, तो बताइएगा कौन अभिव्यंजनवादी कलाकार नहीं है? पहला ऑप्शन है पीटर मैंड्रियन, दूसरा ऑप्शन पालकली, तीसरा ऑप्शन आस्कर कोकोस्का और चौथा ऑप्शन है कांडिस्की। सही जवाब क्या होगा आपका? तो यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पीटर मार्डियन। अगला प्रश्न है। शाहजहां काल की चित्रकला में चित्रित लघु चित्रों में अधिक चित्रित है युद्ध का दृश्य, कि रंगमहल,
कि शिकार का दृश्य कि धार्मिक विषय। सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रंग महल। तो शाहजहां काल की चित्रकला में चित्रित लघु चित्रों में रंग महल अधिक चित्रित किया गया है। अगला प्रश्न है, पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र में उदात्त का सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो बताइएगा उदात्त का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? 4 विकल्प दिया गया है। सही विकल्प क्या होगा? तो जितने लोगों ने ऑप्शन सी जवाब दिया है बिल्कुल सही है, हीगल महोदय ने। तो उदात्त को सर्वाधिक महत्व किसने दिया है? हीगल महोदय ने। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 60। भारतीय सौंदर्य शास्त्र में रस प्रतीति में विघ्न की बात कही है। भट्ट लोलट ने, श्री शंकुकु ने, कि अभिनव गुप्त ने, कि भट्टनायक ने। तो आपका सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अभिनव गुप्त ने। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 61। फ्रेस्को बुनो पद्धति से चित्र बनते हैं लकड़ी के पट्टे पर कि दीवार की गीली सतह पर, कपड़े पर या कागज पर। जितने लोगों का ऑप्शन बी जवाब है बिल्कुल सही है, दीवार की गीली सतह पर। तो फ्रेस्को बुनो पद्धति में चित्र बनते हैं दीवार की गीली सतह पर। अगला प्रश्न करते हैं, और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न है, जहांगीर काल की चित्रकला में विशेष चित्रण हुआ है बाबरनामा का, पशु पक्षी का, रामायण का, कि अनवर ए सुहेली का। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पशु पक्षियों का। तो जहांगीर काल की चित्रकला में विशेष चित्रण हुआ पशु पक्षियों का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय सौंदर्य शास्त्र में रस की युक्ति होती है या सिद्धांत है? भट्टनायक का है, कि भट्ट लोलट का है, कि श्री शंकुकु का है, कि विश्वनाथ का है। सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे जितने लोगों ने ऑप्शन ए जवाब दिया है बिल्कुल सही है, भट्टनायक। तो भारतीय सौंदर्य शास्त्र में रस की युक्ति होती है भट्टनायक। अगला प्रश्न है, शाहजहां की चित्रशाला का विशिष्ट हिंदू चित्रकार कौन था? खेमकरण थे, माधव थे, कि होनहार थे, कि महेश थे। सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, होनहार। तो शाहजहां की चित्रशाला का विशिष्ट हिंदू चित्रकार कौन था? होनहार थे। कुछ और चित्रकार के नाम जान लीजिए। बालचंद थे, विचित्र थे, चित्रमणि थे, गोवर्धन थे। ये सब शाहजहां काल के चित्रकारों में से थे। अगला प्रश्न है, अजंता चित्रकला का माध्यम क्या है? तैल माध्यम है, फ्रेस्को तकनीक माध्यम है, टेम्परा माध्यम है, कि बी और सी दोनों है। सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बी और सी दोनों है, फ्रेस्को तकनीक और टेम्परा माध्यम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र के अनुकृति सिद्धांत के प्रणेता कौन है? बताइएगा, पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र के अनुकृति सिद्धांत के प्रणेता किसे माना जाता है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा अरिस्टोटल, ऑप्शन डी। तो जितने लोगों ने ऑप्शन डी जवाब दिया बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, महाराजा संसार चंद्र इस शैली की चित्रकला के महान संरक्षक थे। तो महाराजा संसार चंद्र किस शैली के महान संरक्षक थे? कांगड़ा शैली, गढ़वाल शैली, बसोहली शैली, की गुलेर शैली। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कांगड़ा शैली। महाराजा संसार चंद्र कांगड़ा शैली के संरक्षक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है,
पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र में सहजानुभूति का सिद्धांत प्रतिपादित किया? हीगल महोदय ने, क्रोचे ने, कि बाउमार्टगरन ने, कि टॉमस एक्विनास ने? सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, क्रोचे महोदय ने। अगला प्रश्न है, बनी ठनी चित्र किससे संबंधित है? कोटा शैली से, मुगल शैली से, कंपनी शैली से, कि किशनगढ़ शैली से? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, किशनगढ़ शैली से। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 76। भारतीय सौंदर्य शास्त्र के अनुसार रस कला की आत्मा है, यह कथन सर्वप्रथम किसका है? तो रस कला की आत्मा है, यह कथन किसने प्रतिपादित किया है? श्री शंकु ने, कि भरत मुनि ने, कि अभिनव गुप्त ने, कि पंडित जगन्नाथ ने? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अभिनव गुप्त ने। तो रस कला की आत्मा है, ये कथन अभिनव गुप्त का है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 71। चित्रकार मानकू द्वारा चित्रित ग्रंथ कौन सा है? रामायण, गीत गोविंद, महाभारत की रसिक प्रिया? आपका जवाब क्या होगा? यहाँ पर जितने लोगों ने ऑप्शन बी जवाब दिया, बिल्कुल सही जवाब है, गीत गोविंद। अगला प्रश्न है, अजंता भित्ति चित्रों की रचना किस राजवंश के शासक काल में हुई? मौर्य के, कि वाकाटक के, कि शंगु के, कि पल्लव के? तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, वाकाटक राजवंश के शासनकाल में हुई थी। अगला प्रश्न है, एस्थेटिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? प्लेटो ने, बाउमार्टगरन ने, हीगल महोदय ने, कि टॉलस्टॉय ने? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बाउमार्टगरन ने। तो एस्थेटिक्स सौंदर्य शास्त्र का प्रयोग सबसे पहले बाउमार्टगरन ने किया। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है, ओरिगनाइसियन योम मैग्डेलेनियन शब्दावलियाँ किस संदर्भ में प्रयुक्त होती हैं? 4 विकल्प दिया गया है। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पूर्व ऐतिहासिक कला। अगला प्रश्न देखते हैं, पंचमढ़ी गुफा चित्र किस प्रदेश में है? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, सिट्टनवासल बाग तथा मातानचेरी किस लिए प्रसिद्ध हैं? स्थापत्य के लिए, कि भित्ति चित्र के लिए, कि टेराकोटा के लिए, कि वास्तुकला के लिए? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, भारतीय षष्टांग 6 अंग के रचयिता कौन है? रामचंद्र शुक्ल, यशोधर पंडित, कालिदास, की भरत मुनि? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पंडित यशोधर। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 79। कला सहजानुभूति है किस महान दार्शनिक ने इस तथ्य को स्पष्ट किया? 4 विकल्प दिया गया है। हीगल महोदय ने, कांट महोदय ने, क्रोचे ने, कि प्लेटो ने? तो जितने लोगों ने ऑप्शन सी जवाब दिया बिल्कुल सही है, क्रोचे महोदय ने। तो कला सहजानुभूति है, ये किस दार्शनिक ने इस तथ्य को स्पष्ट किया? क्रोचे महोदय ने। अगला प्रश्न है, किस स्थान पर भारतीय पूर्व ऐतिहासिक चित्रकारी के नमूने मिलते हैं? होशंगाबाद में, अयोध्या में, भीमबेटका में, कि औरंगाबाद में? सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, भीमबेटका में। अगला प्रश्न है, लेस इज मोर उक्ति का प्रयोग किसने किया? 4 विकल्प दिया गया है। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? तो
तो जितने लोगों ने ऑप्शन ए जवाब दिया बिल्कुल सही जवाब है। लुडविग माइस वान डर रोहे। अगला प्रश्न है, कालक्रम में बताइए। तो कौन सा कालक्रम सही है आपको बताना है। तो पहले अमृता शेरगिल आएंगी कि देवयानी कृष्ण आएंगी कि अर्पणा कौर आएंगी कि वसुंधरा तिवारी आएंगी, कि देवयानी कृष्ण पहले आएंगी कि अर्पणा कौर आएंगी, अमृता शेरगिल आएंगी, फिर बाद में वसुंधरा तिवारी। सही जवाब क्या होगा, आप चारों विकल्प देख लीजिए। तो यहाँ पे जितने लोगों ने ऑप्शन ए जवाब दिया बिल्कुल सही जवाब है। सबसे पहले अमृता शेरगिल, फिर देवयानी कृष्ण, फिर अर्पणा कौर कि वसुंधरा तिवारी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, छापा चित्रण प्रक्रिया में विपरीत सही क्रम अर्थात उल्टा सही क्रम आपको चुनना है। तो 4 विकल्प दिया गया है, कौन सा विकल्प सही होगा। तो जितने लोगों ने ऑप्शन सी जवाब दिया है वो बिल्कुल सही जवाब है। स्क्रीन प्रिंटिंग, लिथोग्राफी, एचिंग और वुडकट। तो छापा चित्र प्रक्रिया में विपरीत सही क्रम जो है स्क्रीन प्रिंटिंग, लिथोग्राफी, एचिंग और वुडकट। चलिए अगला प्रश्न है, अभिकथन और तर्क। तो पहले देखिए अभिकथन पढ़ते हैं फिर तर्क पढ़ते हैं, फिर कौन सा सही है, दोनों सही है कि एक ही सही है। तो अभिकथन है, अभिव्यंजनावाद एक कला शैली है जो रूपों की विकृति का अंकन करती है। तर्क क्या है, क्योंकि इस कलाकार को वास्तुपरक यथार्थता के बजाय व्यक्तिगत अनुभूति की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। तो अभिकथन और तर्क के आधार पर कूट दिए गए हैं। ए और आर दोनों सही है। ए सही है लेकिन आर गलत है, ए गलत है लेकिन आर सही है, ए और आर दोनों गलत है। तो जितने लोगों ने ऑप्शन ए जवाब दिया बिल्कुल सही है, ए और आर दोनों सही है। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न भी अभिकथन और तर्क से है। अभिकथन है, गंधार कला प्रस्तुतिकरण में दृश्य आकारों में यथार्थता पर बल देती है। तर्क है, क्योंकि कलाकार वास्तुपरक यथार्थ का अनुकरण करने में प्रशिक्षित किए जाते हैं। तो देख लेते हैं विकल्प क्या है। कूट के अनुसार ए और आर दोनों सही है। ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही है, ए आर दोनों गलत है। तो सही जवाब क्या होगा। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ए सही है परंतु आर गलत है। अगला प्रश्न है, ये भी अभिकथन और तर्क से है। फ्रीडा कालो एक नारीवादी कलाकार थी। तर्क है, क्योंकि उसने अपनी 2 छवियों को ट्रू फ्रेटाज शीर्षक से एक चित्र में अंकित किया था। तो कौन सा सही विकल्प है। ए और आर दोनों सही है, ए और आर दोनों गलत है, कि ए सही है लेकिन आर गलत है, कि ए गलत है आर सही है। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी प्रश्न अभिकथन और तर्क से संबंधित है। अमृता शेरगिल के चित्रों में भारतीय विषय वस्तु को प्रमुखता से दर्शाया गया है। तर्क है, क्योंकि वह राजा रवि वर्मा से प्रभावित थे। तो बताइएगा अभिकथन और तर्क दोनों सही है कि अभिकथन ही सही है, तर्क गलत है। तो आपका विकल्प क्या सही होगा। तो यहाँ पे जितने लोगों ने ऑप्शन सी जवाब दिया बिल्कुल सही है, ए सही है लेकिन आर गलत है। अगला है, ये भी अभिकथन और तर्क से है। प्रिंटिंग की विस्कोसिटी प्रक्रिया में प्लेट पर एचिंग के द्वारा गहराई के कई आकार प्राप्त किए जाते हैं। तर्क है, इसलिए विभिन्न गहराई लाने के लिए सख्त रोलर का प्रयोग किया जाता है। तो सही जवाब क्या होगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं सही जवाब क्या है। जितने लोगों ने ऑप्शन सी जवाब दिया बिल्कुल सही, ए सही है लेकिन आर गलत है। अगला प्रश्न है, ये भी अभिकथन और तर्क से संबंधित है। अभिकथन है, डिजाइन में रंग दर्शकों के मानस पर विभिन्न प्रभाव डालते हैं। तर्क है, रंग सांस्कृतिक बोध के साथ साथ व्यक्तिगत अभिरुचि को भी प्रभावित करती हैं। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने ऑप्शन ए जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है, ए और आर दोनों सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 90। निम्नलिखित का सुमेल कीजिए। निम्नलिखित का सुमेल कीजिए।
तो एक तरफ सिद्धांत दिया गया है और दूसरी तरफ उनसे संबंधित लोगों का नाम दिया गया है। तो अनुकरण का सिद्धांत, तो अनुकरण का सिद्धांत किसने दिया? अरस्तू ने दिया था। तो इसको हम ए को चौथे से जोड़ेंगे। अनुकरण का सिद्धांत किसने दिया? अरस्तू ने। कला संप्रेषण है, ए टॉलस्टॉय ने कहा था, लियो टॉलस्टॉय ने। तो टॉलस्टॉय कहाँ है? 3 पे हैं, तो 4 और 3, 4 और 3। अनुकरण का सिद्धांत अरस्तू ने और कला संप्रेषण है एक टॉलस्टॉय ने। चित्रसूत्र नग्नजीत, चित्रसूत्र के रचयिता नग्नजीत हैं और हर्षचरित वाणभट्ट। तो इस तरह से जो सही जवाब होगा वो होगा 4, 3, 2, 1। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। मिलान कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी मिलान करना है। कमल, कलश, स्वास्तिक और चक्र, तो सही सुमेल करना होगा। तो देखते हैं सही सुमेल क्या होगा। तो कमल प्रबोधन का है, अर्थात पहले को 4 से मिलाएंगे। इसके बाद कलश जो है जीवन से संबंधित है, इसको दूसरे से मिलाएंगे। और स्वास्तिक जो है खुशहाली से संबंधित है, इसको 3 से मिलाएंगे। और चक्र को समय से मिलाएंगे। इस तरह 4, 2, 3, 1। तो देख लेते हैं किस विकल्प में 4, 2, 3, 1 है। तो यहाँ पे सी विकल्प देखिए, 4, 2, 3, 1। यहाँ पे सी विकल्प बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, ये भी सुमेलित करना है। तो सुमेलित करते हैं। AR चंदुकाई, इनको हम सुमेलित करते हैं किससे? गुलमी राधिका, दूसरे से। ए को किससे? दूसरे से। रविन्द्रनाथ टैगोर, इनका है ब्रूडिंग, इसको चौथे से। अमृता शेरगिल, 3 वुमेन, इसको दूसरे 3 वुमेन पहले से। और राजा रवि वर्मा, महाराष्ट्रियन वुमेन, इसको तीसरे से। तो इस तरह से 2, 4, 1, 3। तो चलिए देखते हैं किस विकल्प में 2, 4, 1, 3 है। तो 2, 4, 1, 3 ये ऑप्शन डी में है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, पहाड़ी चित्रकला पर कई पुस्तकें किसने लिखी? मुल्कराज आनंद ने, कार्ल जे खांडवाला ने, कि एस रंघवा ने, कि राय कृष्णदास ने? सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, MS रंधवा ने, अर्थात महेंद्र सिंह रंधवा ने। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 94। किस रंग मॉडल को ऋणात्मक रंग मॉडल नाम दिया गया है? तो किस रंग मॉडल को ऋणात्मक रंग मॉडल नाम दिया गया है? 4 विकल्प दिए गए हैं। RGB रंग मॉडल, सूचकांक रंग मॉडल, CMYK रंग मॉडल, कि HSL रंग मॉडल? जितने लोगों ने ऑप्शन सी जवाब दिया बिल्कुल सही है। CMYK रंग मॉडल को ऋणात्मक रंग मॉडल नाम दिया गया है। अगला प्रश्न है, वह साधन जो मूल सतत तान टोनों के रूप को बिंदु के आकारों में तोड़ता है? पहला ऑप्शन है चौथाई तान टोन, दूसरा ऑप्शन है क्रिस क्रॉस रेखाओं सहित एसीटेट स्क्रीन, तीसरा है मोजेंटिंट और चौथा हाफ टोन। तो सही जवाब होगा यहाँ पर ऑप्शन डी, हाफ टोन। अगला प्रश्न है, पहली प्रत्यक्ष एक्शन फिल्म जो पूर्णतः कहानी आधारित थी कौन सी है? पहला ऑप्शन है फेंटास गोमरी, दूसरा ऑप्शन है गॉन विद विंड, तीसरा ऑप्शन है 3 लिटिल पिग्स और चौथा ऑप्शन है स्टीमबोट बिले। सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गॉन विद दी विंड। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 97। इन बिट वीनिंग एनिमेशन में मोशन के भ्रम को उत्पन्न करने में सहायक होता है। यह किसके मध्य
के अंकन हैं? 12 फ्रेम, 24 फ्रेम, 4 फ्रेम की फ्रेम? सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, की फ्रेम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 98। छापा चित्रण में विस्कोसिटी प्रक्रिया के लिए प्लाक की किस प्रकार की सतह की आवश्यकता होती है? काष्ठ की, धातु की, रबड़ की पत्थर की? सही जवाब क्या होगा? तो जितने लोगों ने ऑप्शन बी जवाब दिया बिल्कुल सही है, धातु की। तो छापा चित्रण में विस्कोसिटी प्रक्रिया के लिए ब्लॉक की धातु प्रकार की सतह की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 99। निम्नलिखित में से प्रिंटिंग में जल एक सामान्य कारक है? तो बताइएगा, निम्न में प्रिंटिंग में जल एक सामान्य कारक है किसमें? लिथोग्राफी और ऑफसेट में, कि ड्राई पॉइंट और मेजेटिंट में, कि सिल्क और स्क्रीन की कैलोग्राफी में, कि लिनो कट और बुट ब्लॉक प्रिंटिंग में? तो आपका सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही जवाब है, लिथोग्राफी एवं ऑफसेट में। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, सिल्क प्रिंटिंग में कौन सा तत्व सतह को फोटो सेंसिटिव बनाता है? पहला ऑप्शन है पोटेशियम परमैंगनेट, दूसरा ऑप्शन है पोटेशियम डाइक्रोमेट और तीसरा ऑप्शन है सोडियम हाइड्रोक्स क्लोराइड और तीसरा ऑप्शन है नाइट्रस एसिड। सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो यहाँ पे आज के 50 प्रश्न पूरे होते हैं। उम्मीद है आज का ये प्रश्न पत्र आपको अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और लोगों को शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।